हेलो दोस्तों, अगर आप भी इस बार बिहार पुलिस या बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग 2020 का यानी 2020 का प्रथम शिफ्ट का प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत सारा आने का चांस है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लें। चलिए बिना लेट किए हुए आज का पहला क्वेश्चन है मेरा। व्याकुल। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है बीज और आकुल, ऑप्शन बी है ब्याज और कुल, ऑप्शन सी है बीज और कुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर। बीज और आकुल व्याकुल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? नंददास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है मीराबाई। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीराबाई। चलिए अगला क्वेश्चन है। काल तुझसे होर है मेरी कविता के कवि कौन है? क्या क्वेश्चन है? काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाल बाल बहादुर सिंह, ऑप्शन बी है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी सी है सम्राट बहादुर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काल तुझसे हो रहे मेरी। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना लेट किए हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। वाह का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन है खेलने में, पढ़ने में वह अच्छा लगता, वह पढ़ना और खेलता दोनों है, वह खेलता भी अच्छा है और पढ़ता भी अच्छा है, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी कार्य को करने का संकल्पना करना वह का सही मुहावरा है? लोहा मारना, बीड़ा उठाना, डंग हाँक बजाना, दृढ़ निश्चय लेना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। ऑप्शन सही इसका डी है, दृढ़ निश्चय करना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम लोग हर रोज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उससे भी देख लीजिएगा। करेंट अफेयर्स का भी मैंने वीडियो बनाया है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन टच करने का उम्मीद है हम लोगों का। ठीक है, ये क्या होगा भाई? चलो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। जो बहुत जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे। जो बहुत जानता है, ऑप्शन है बहुज्ञ, ऑप्शन बी है बहुदर्शी, ऑप्शन सी है बहुरूपिया, ऑप्शन डी है बहुश्रुति। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द वही है अनेक शब्दों का एक शब्द। दुष्पर्याप्त, दुर्गम, दुर्लभ, दुष्कर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ। दुर्लभ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। ओ बेड इन
द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या क्वेश्चन है? ओ बेंड इन द रिवर, ओ बेंड इन द रिवर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बी आर नाइपाल, ऑप्शन ए है बी आर नाइपाल, ऑप्शन बी ए है मार्क ट्वेन, ऑप्शन सी है बिल गेट्स, ऑप्शन डी है जीवी शॉ। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी आर नाइपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, लपटी पुहो परागपट सनी स्वेद मकरंद इस पद पंक्ति में कौन सा वाक्य दोष है? न्यून पदतव्य, अधिक पदतव्य, दुष्क्रम पदतव्य, काम्य तत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आएगा, गाम्य तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी इसका अपोजिट क्या होगा, इसमें कहने का मतलब ये है इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या होगा? यूनिटी, सिंथेसिस, लिंकिंग, फॉर्मेशन। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? पटना से, देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से, दरभंगा से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के कवि कौन है? कोणार्क क्या है? नाटक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोणार्क क्या है? नाटक है। इसके कवि कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कला अशोक कौन से वंश के शासक थे? शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिशुनाग वंश। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सा भाषा जोड़ी गई? तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तेलुगु। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? पटना, नालंदा, दरभंगा, सहरसा। आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। इसका आंसर सही हो जाएगा नालंदा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तखनी मंत्रिमंडल बना ना, तखनी मतलब सबसे पहले गृह मंत्री कौन बने थे? ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपना लौह पुरुष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व सहायक संगठन, विश्व समाज संगठन, इनमें से कोई नहीं। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसका मुख्यालय भी दोस्तों पूछा जाता है, इसका मुख्यालय है जेनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WHO या WTO दोनों का मुख्यालय है जेनेवा, ठीक है। चलिए, भारत में वित्त वर्ष कब शुरू होता है? भारत में वित्त वर्ष
1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी आरबीआई, वही आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, जिसमें नोटों का निर्गमन होता है। ठीक है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए है रीतिवाद, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिवाद, रीतिसिद्ध। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है। मोनोस्पोली, एकाधिकार, द्विअधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकार। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकाधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेन तथा सिहाई की मांग को कहा जाता है। पेन तथा सिहाई की मांग को कहा जाता है। ऑप्शन बी है सामूहिक मांग, संयुक्त मांग, लोचदार मांग, प्रभावी मांग। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त मांग। संयुक्त मांग, इसका मांग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सनातन धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ। 21 जून 1757, 22 जून 1756, 23 जून 1757, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग कितना जल्दी इतना क्वेश्चन कर लिया। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। विनिमय दर, मुद्रा का चालन वेग, मुद्रा का क्रय शक्ति, मुद्रा की पूर्ति। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल में। सार्क का मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहाँ जाएगा, नेपाल में। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है सार्क का सदस्य है, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है। मालदीव, मॉरिशस, चीन, जापान। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव जो है ये सार्क का सदस्य देश है। ठीक है। सार्क एक संगठन है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। क्षोभ मंडल की ऊंचाई बहुत सारा होता है, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। गन्ना का, चीन, ब्राजील, भारत, चीन, ब्राजील, अमेरिका। इसका सही आंसर है गन्ना का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, ब्राजील में। वही चीनी के पूछेगा तो भारत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीगुप्त।
गुप्त वंश संस्थापक श्री गुप्त, नाम से ही पता चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर रोज़ इसी प्रकार का वीडियो देखने का मिले। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी ऊपर का जो है सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के उत्पादन का मतलब है। अर्थशास्त्र के उत्पादन का मतलब है, अर्थशास्त्र के उत्पादन का मतलब क्या है? विनियम बनाना, उपयोगिता बनाना, खेती करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, उपयोगिता बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का संक्रिया साधन है श्रम, कारखाना, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचकांक के निर्माण में सर्वोत्तम औसत है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी समांतर माध्य, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल किससे मापा जाता है? किलोमीटर, लीटर, मीटर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीटर। लीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिक्विड है, लीटर से ही मापा जाएगा, स्वाभाविक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाय का चीन, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोखरण। पोखरण क्या है? राजस्थान का एक नगर, बिहार का एक जिला, उत्तर प्रदेश का एक गांव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट है। राजस्थान का एक नगर है, राजस्थान का एक नगर है पोखरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोवा में पहली शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? ठीक है। ऑप्शन ए है भारतीयों का, ऑप्शन बी नेपाली का, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का गोवा में पहला शासन था। अगला है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी अपना मंत्री परिषद में नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाना, ऑप्शन बी है मजदूर की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ना, पूंजी का अवमूल्यन करना, देश के निर्यात सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी हो। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आय क्या है? राष्ट्रपति आय क्या है? राष्ट्रपति आय क्या है? ऑप्शन ए है, यह एक वर्ष में किसी देश की उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य। यह 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य। ऑप्शन सी है, यह 5 साल में देश के उत्पादित सभी वस्तुओं का सेवाओं और धन मूल्य। 1 वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं सेवा धन का मूल्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? एनएनपी, जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस कर, एनएनपी बराबर जीएनपी बराबर प्लस कर, एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस मूल्य ह्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। पूर्णतः लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। अंग लेकिन तैयार कर लिया गया था 15 अगस्त 1947 को ही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2, 3, 4, 5। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। भारतीय संसद में 2 सदन है, राज्यसभा, विधानसभा, सॉरी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? नवपाषाण युग, पुरापाषाण काल, लघुपाषाण, मध्यपाषाण युग। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर हमको सेंड कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, जिससे आपको हर रोज़ इसी प्रकार के वीडियो देखने का मिले और बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। आप लोग एग्ज़ाम में, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा, सभी वीडियो को मेरा बढ़िया से देख लेते हैं तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है।